बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बात करते हैं DSM-5 सेल्फ रेटेड लेवल 1 क्रॉस कटिंग सिम्टम्स में। ये अडल्ट के लिए जो आप यूज़ करते हो और मेंटल हेल्थ जो है उसकी डोमेन्स पे जो है वो ये काम करता है, जिसमें जो है वो 13 साइकेट्रिक डोमेन्स जो है उसे असेस करते हैं और 23 क्वेश्चंस होते हैं। ये DSM के जो है वो सेक्शन 3 में आता है, जहाँ हम डायग्नोस्टिक जो है वो टेस्टिंग टूल्स जो है वो चेक करते हैं। उसके सेक्शन 3 में जो है आपको DSM कटिंग सिम्टम्स ये मेयर्स जो है वो पाया जाता है। और आखिरी 2 हफ्तों की जो दौरान होने वाली सिम्टम्स हैं उस पे होता है। ये डिपेंड करता है, जिसमें स्लीप प्रॉब्लम्स, मेमोरी, रेपिटेटिव थॉट, बिहेवियर, डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी फंक्शनिंग एंड साइकोसिस एंड सब्सटेंस यूज़, मतलब डिफरेंट किस्म की जो साइकेट्रिक डोमेन्स हैं उस पर ये काम करता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आता है तो हमें समझ नहीं आती कि उसके ऊपर कौन सा टेस्ट लगाएं। तो इस जो है DSM-5 के DSM के अकॉर्डिंग जो ये वाला स्केल है, ये आपको बहुत हद तक जो है वो आपको एक जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि आपको कौन सा स्केल फर्दर जो है इसके बाद जो है वो लगाने के बाद लगाना चाहिए, कि उसके मेन जो सिम्टम्स हैं ना वो आप डायग्नोस कर लेते हो, आपको समझ आ जाते हो। 13 साइकेट्रिक डोमेन्स के ऊपर ये काम करता है। तो इस तरीके से ये जो है वो बड़ा ही यूज़फुल स्केल है। ठीक है, 5 पॉइंट स्केल है ये, और इसमें 1 to 5 जैसे कि बताया 0 to 4 जो है वो आपके पास होता है। और विद इन जो है वो ईजी टू एडमिनिस्टर है, आपको क्लिनिशियन कर सकता है, और अगर पढ़ा लिखा आपका पेशेंट हो तो खुद से भी कर सकता है। इस स्केल का एक फ़ायदा ये कि आप फॉलोअप सेशंस जो होते हैं उसमें आप इसे अप्लाई कर सकते हो। हर दफ़ा होने वाली डिफरेंस जो होगी उसको आप नोट डाउन करते हैं और उसके बाद उसका थेरेपी प्लान करते हैं। फर्दर आप ये पता कर सकते हैं कि इसके बाद मुझे कौन सा एंजाइटी या डिप्रेशन है या कोई दूसरा डिसऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड स्केल अप्लाई करके जो है वो आप पॉइंट जो है वो उसके बारे में जो है वो एक डायग्नोसिस निकाल सकते हो। आप स्केल को देखते हैं, हम स्केल में क्या क्या मौजूद है। जी बहुत ही ईजी, मैंने जैसे बताया है, स्केल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि पहले भी बताया, लास्ट 2 वीक पे जो है वो ये कंसीडर किया जाता है स्केल को। और जैसे कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड होंगे, फिर 2 जो एंजाइटी से है, फिर रिलेशनेशन, डिलीजन है, और डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो OCD को भी लास्ट वाले क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। इस तरह एक ही स्केल में आपको कुछ पॉइंट्स के साथ ही वो क्लियर कट जो है वो डायग्नोसिस तो नहीं, लेकिन आपको इतना काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि पर्सन जो है वो किस तरह के जो है सिम्टम्स से जो है गुजर रहा है, और जो है वो फर्दर आगे हमें कौन सा स्केल अप्लाई करना है। जब आप ये स्कोर निकाल लेते हो एट द एंड होता है कि यार अब हमें कैसे पता चलेगा फर्दर कौन सा स्केल अप्लाई करना है। तो वहाँ पे उन्होंने नीचे आपको लेवल 2 में बताया हुआ है। ठीक है, एज भी बताई हुई है। उसके बाद वो उन्होंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जी अगर लेवल 1 यानी कि डिप्रेशन आपके पास आता है तो आपने माइल्ड है या ग्रेटर है, तो आपने उससे रिलेटेड जो है वो आपने आगे डिप्रेशन से रिलेटेड कोई इन्वेंट्री लगानी है। BDI या डिप्रेशन में जो है वो आपके पास आ जाता है HAMA-DE, हैमिल्टन की जो है वो डिप्रेशन इन्वेंट्री है, और भी ज़्यादा इन्वेंट्रीज हैं जो आप डिप्रेशन पे लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपको जो है वो मिल जाता है। एंगर से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसमें एंगर रिलेटेड होगा, मेनिया से है तो मेनिया रिलेटेड आप जो है वो आगे लगाते हो। आप लेवल चेक कर चुके होते हो, आपके पास रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि उसको जो है पेशेंट को मुझे कौन सा जो है फर्दर स्केल अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा यानी कि एक आपको वे जो होता है ना सोचने का, वो मिल जाता है कि मुझे आगे कहाँ मूव ऑन करना है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे जी वो हमें क्राइटेरिया तो दिया नहीं हुआ। तो इसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपने देखना है जब रिजल्ट्स आने हैं ना, तो कौन से जो है वो लेवल में सबसे ज़्यादा जो है उसका स्कोर आया है। मतलब अगर एक में 10 आ गया है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, तो आपको लेवल मिल रहे हैं। मतलब 10 डिप्रेशन पे आ गया, 8 पे एंगर आ गया है, 7 पे जो है स्मैटिक या मेमोरी का कोई रिलेटेड आ गया, तो देन जो है वो आपको पता चल जाता है कि ये जो है वो 0 to 10 किस तरह पीक पे जा रहा है। तो आप जो सबसे ज़्यादा होता है ना उसको आप कंसिडर करते हो उस रिजल्ट को, और उससे अकॉर्डिंग ही आप अगला स्केल अप्लाई करते हो। तो होप सो आज का स्केल आपको समझ आया होगा। बहुत ही ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। जो 0 1 2 3 4 है उनमें से आपने किसी एक को क्लिक करते जाना है, वो पॉजिटिव या उसके जो भी मतलब आपको वो आपको साइन बताता है कि कभी कभार, कभी कभी कैसे। तो इस तरीके से जो है वो आपने ये 5 पॉइंट स्केल में से आपने किसी एक को ओके करना है, उसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने लेवल्स चेक करने हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोर किस में आया है, और उससे के अकॉर्डिंग ही अगला स्केल अप्लाई करना है। होप सो आज का स्केल इजी था अंडरस्टैंडिंग में भी। इंशाल्लाह अगले नए स्केल के साथ हाजिर होते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।